भारतीय राजनीति के इतिहास में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव अक्सर सत्ता पक्ष की रणनीतिक प्राथमिकताओं और बदलती जरूरतों को उजागर करते हैं। ये पद सिर्फ एक संवैधानिक जिम्मेदारी का नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक सोच और भविष्य की योजनाओं का भी आईना होता है। यही वजह है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भाजपा और उसके नेतृत्व वाले एनडीए ने जब नए उम्मीदवार का नाम घोषित किया तो राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल और लंबे समय से संघ विचारधारा से जुड़े नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकताएं अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। ये बदलाव महज व्यक्ति का नहीं बल्कि रणनीति और दृष्टिकोण का है। 2022 में जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब भाजपा का लक्ष्य साफ था: जाट समुदाय को साधना और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के साथ उनके टकरावपूर्ण तेवरों को एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भुनाना। धनखड़ की पहचान एक आक्रामक और मुखर राजनेता के रूप में रही है, जो हर बहस में अपनी तीखी टिप्पणियों और बेबाक शैली के लिए जाने जाते थे। वो राज्यसभा में भी अपनी इसी पहचान के साथ सामने आए और विपक्ष ने उन्हें अक्सर एक पक्षपाती चेहरा बताकर निशाने पर लिया। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। भाजपा ने जिस व्यक्ति पर भरोसा जताया है, वो ना तो टकराव की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और ना ही उनकी छवि विवादास्पद रही है। राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर आरएसएस के एक साधारण कार्यकर्ता से शुरू होकर भाजपा से गहराई तक पैठ बनाने तक का रहा है। 68 वर्षीय राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है और वो प्रभावशाली ओबीसी समुदाय से आते हैं। भाजपा के लिए ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी है, जहां अब तक पार्टी को कर्नाटक को छोड़कर ठोस जमीन नहीं मिल पाई है। राधाकृष्णन का चयन भाजपा की व्यापक राजनीतिक गणना का हिस्सा है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी वहां अपना आधार विस्तार करना चाहती है। ओबीसी पृष्ठभूमि से आने वाले राधाकृष्णन इस सामाजिक समीकरण को साधने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही भाजपा ये संदेश भी देना चाहती है कि संसद का उच्च सदन अब टकराव नहीं बल्कि संतुलन और मर्यादा की मांग करता है। धनखड़ की तुलना में राधाकृष्णन उस भूमिका के लिए कहीं अधिक उपयुक्त दिखाई देते हैं। दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि इस 180 डिग्री बदलाव को और भी स्पष्ट करती है। धनखड़ समाजवादी और कांग्रेसी राजनीति से होते हुए भाजपा तक पहुंचे हैं, जबकि राधाकृष्णन किशोरावस्था से ही आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। धनखड़ का चयन तत्कालीन राजनीतिक दबाव और जाति समीकरणों का परिणाम था, वहीं राधाकृष्णन का चयन दीर्घकालिक वैचारिक और रणनीतिक योजना का हिस्सा कहा जा सकता है। धनखड़ जहां विपक्ष के लिए हमेशा एक टकराव का चेहरा बने रहे, वहीं राधाकृष्णन को एक सहमति बनाने वाले शांत और सौम्य नेता के तौर पर भाजपा के इस निर्णय से स्पष्ट है कि पार्टी अब उपराष्ट्रपति पद को महज सत्ता संतुलन का प्रतीक नहीं मान रही, बल्कि उसे अपनी वैचारिक जड़ों और सामाजिक इंजीनियरिंग के बड़े लक्ष्य का हिस्सा बना रही है। जगदीप धनखड़ से राधाकृष्णन तक का ये बदलाव सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि भाजपा की राजनीति में आए गहरे बदलाव का प्रतीक है। यह संदेश साफ है कि पार्टी अब टकराव से आगे बढ़कर समावेश और विस्तार की राजनीति की ओर बढ़ रही है।